दोस्तों, सोचिए अगर कोई पावरफुल इंसान या पूरा का पूरा सिस्टम आपको नीचा दिखाने के लिए एक नाम दे, आपको कीड़ा या कॉकरोच कहकर बुलाए, तो आप क्या करेंगे? ज्यादातर लोग डर जाएंगे, गुस्सा करेंगे या हार मान लेंगे। लेकिन डार्क साइकोलॉजी का एक खतरनाक नियम कहता है, जब दुश्मन आपको नीचा दिखाने के लिए कोई शब्द इस्तेमाल करे, तो उस शब्द पर गुस्सा मत हो, उस शब्द को ही छीनकर अपना हथियार बना लो। आज के इस केस स्टडी में हम सिर्फ देश की खबरों की बात नहीं करेंगे, हम बात करेंगे नीट एग्जाम विवाद, यूथ प्रोटेस्ट्स और इस अनोखे कॉकरोच आंदोलन के पीछे छिपे उस पावर गेम की, जिसे समझकर आप अपनी पर्सनल लाइफ, करियर और बिजनेस में किसी भी रिग्ड सिस्टम को मात दे सकते हैं। कहानी शुरू होती है लाखों नौजवानों के गुस्से से। जब मेहनत करने वाले स्टूडेंट्स का भरोसा टूटता है, जब पेपर्स लीक होते हैं और सिस्टम से कोई जवाब नहीं मिलता, तो गुस्सा सड़कों पर उतर आता है। लेकिन असली खेल तब शुरू हुआ जब अथॉरिटीज और नेताओं ने इन प्रदर्शन करने वाले युवाओं को गंभीर आंदोलनकारी मानने से इनकार कर दिया। उन्हें दबाने की कोशिश की गई, उनकी आवाजों को इग्नोर किया गया और यहीं पर जन्म हुआ एक मास्टर स्ट्रोक का। जब इन युवाओं को लगा कि सीधा विरोध काम नहीं कर रहा, तो उन्होंने अपनी बेइज्जती को ही अपना झंडा बना लिया। उन्होंने खुद को कॉकरोच पार्टी कहना शुरू कर दिया। उन्होंने कहा, अगर तुम हमें कीड़ा समझते हो जो आसानी से कुचला जा सकता है, तो याद रखो, कॉकरोच वो जीव है जो परमाणु धमाके के बाद भी जिंदा बच जाता है। इसे खत्म करना नामुमकिन है। एक ही झटके में पूरी बाजी पलट गई। जो नाम उन्हें नीचा दिखाने के लिए दिया गया था, वही नाम अब सिस्टम के लिए सबसे बड़ा सिरदर्द बन गया। लेसन 1, वेपनाइजिंग द इंसल्ट। साइकोलॉजी में इसे कहते हैं स्टिग्मा रिक्लेमेशन या रीफ्रेमिंग द अटैक। जब भी कोई शक्तिशाली दुश्मन या सिस्टम आपको दबाना चाहता है, तो उसका पहला हथियार शारीरिक ताकत नहीं, बल्कि मानसिक लेबल होता है। वो आपको छोटा, कमजोर या बेकार साबित करने के लिए कोई नाम देगा। जैसे इन युवाओं को कॉकरोच समझा गया। अब आम इंसान यहाँ क्या गलती करता है? वो उस नाम से चिढ़ जाता है, सफाई देने लगता है या गुस्से में अपना आपा खो बैठता है। और जैसे ही आप सफाई देने लगते हैं, आप सामने वाले के बनाए फ्रेम में फंस जाते हैं। पावर डायनामिक्स का ये बेसिक नियम, जो फ्रेम तय करता है वही खेल जीतता है। लेकिन जब इन युवाओं ने उस लेबल को नकारा नहीं, बल्कि खुलकर गले लगा लिया, तो क्या हुआ? उन्होंने कहा, हाँ, हम कॉकरोच हैं। हम वो जीव हैं जो गंदगी में भी सर्वाइव करता है, जो हर विषम परिस्थिति में जीता रहता है और जिसे तुम कभी पूरी तरह खत्म नहीं कर सकते। इस एक साइकोलॉजिकल मूव सिस्टम के सबसे बड़े हथियार को बेअसर कर। जिस बात से उन्हें नीचा दिखाया जाना था, वही बात उनकी सबसे बड़ी पहचान और ताकत बनी। अब सोचिए, इस बात का आपकी लाइफ से क्या कनेक्शन है? जब आपके ऑफिस में, आपके बिजनेस में या आपके रिश्तेदारों में कोई आपको रिजेक्ट करता है, आपको अनप्रोफेशनल, कमजोर या नाकाम कहता है, तो रोने या बहस करने की जरूरत नहीं। उस इंसल्ट को अपने माइंडसेट में रिफ्रेम कीजिए। अगर कोई कहे कि आप बहुत धीमे हैं, तो उसे अपनी ताकत बनाएं कि आप हड़बड़ी में गलतियां नहीं करते, आप हर कदम सोच समझ कर रखते हैं। जब आप अपनी कथित कमजोरी की ओनरशिप ले लेते हैं, तो दुनिया में कोई भी इंसान उस कमजोरी का इस्तेमाल आपके खिलाफ नहीं कर सकता। यही है अनस्टॉपेबल बनने का पहला डार्क। लेसन 2, न्यूट्रलाइजिंग द अथॉरिटी प्रेशर। जब भी कोई बड़ा सिस्टम या अथॉरिटी किसी आंदोलन या आपकी आवाज को दबाना चाहती है, तो वो द 3S स्ट्रैटेजी का इस्तेमाल करती है। साइलेंस, डिले और सप्रेस। पहले आपकी आवाज को इग्नोर किया जाता है, यानी साइलेंस। फिर मामले को टालने की कोशिश की जाती है, यानी डिले। और जब आप थक जाते हैं, तो आपको दबा दिया जाता है, यानी सप्रेस। नीट एग्जाम केस में भी शुरुआत में यही साइकोलॉजिकल पैटर्न देखा गया। लेकिन जब आम जनता या युवा इस पैटर्न को समझ जाते हैं, तो खेल पूरी तरह बदल जाता है। अथॉरिटी तब तक शक्तिशाली है जब तक आप उनके नियम पर खेल रहे हैं। जैसे ही युवाओं ने पारंपरिक विरोध प्रदर्शन छोड़कर सोशल मीडिया, सटायर और अनोखे कॉकरोच सिंबल्स का इस्तेमाल शुरू किया, सिस्टम की 3S स्ट्रैटेजी पूरी तरह फेल हो गई। जब अथॉरिटी को लगा कि साइलेंस अब काम नहीं कर रहा, तो उन्हें मजबूरी में रिएक्शन देना पड़ा। सुप्रीम कोर्ट का दखल, फास्ट ट्रैक जांच के वादे और बयानों का दौर शुरू हुआ। ये इस बात का सबूत है कि जब आप प्रेशर को सीधे लेने के बजाय उसे डाइवर्ट कर देते हैं, तो सामने वाला मजबूर हो जाता है। लेसन 3, सटायर एंड साइलेंट रेजिस्टेंस। जब आप किसी बहुत बड़े और ताकतवर दुश्मन का सामना कर रहे हो, तो चिल्लाना या हिंसक होना सबसे बड़ी बेवकूफी है। जब आप चिल्लाते हैं, तो सिस्टम को मौका मिल जाता है आपको उपद्रवी या अराजक घोषित करने का। लेकिन जब आप सटायर यानी व्यंग्य और साइलेंट रेजिस्टेंस का रास्ता चुनते हैं, तो आप सिस्टम की पूरी डिफेंस स्ट्रैटेजी को बेअसर कर देते हैं। इस बात को 2 उदाहरणों से समझिए। एक तरफ सोनम वांगचुक का साइलेंट हंगर स्ट्राइक था, बिना किसी शोर शराबे के, बिना किसी हिंसा के, सिर्फ एक इंसान का शांत बैठकर अपनी बात कहना। इस शांति ने सिस्टम पर किसी भी लाठी या पत्थर से ज्यादा दबाव बनाया। दूसरी तरफ कॉकरोच पार्टी का ह्यूमर और सटायर था। जब आप किसी का मजाक उड़ाते हैं, तो आप उसकी ताकत का खौफ खत्म कर देते हैं। डार्क साइकोलॉजी का नियम है, जब तक लोग किसी शक्ति से डरते हैं, तब तक वो शक्ति उन पर राज करती है। लेकिन जिस पर लोग उस शक्ति पर हंसने लगते हैं, उस शक्ति का डर और उसका कंट्रोल हमेशा के लिए खत्म हो जाता है। अपनी लाइफ में इस बात को हमेशा याद रखिए। जब आपके खिलाफ कोई साजिश हो, कोई आपके काम को नीचा दिखाने की कोशिश करे या ऑफिस की गंदी पॉलिटिक्स आपको निशाना बनाए, तो अपना आपा कभी मत खोइए। गुस्सा आपकी कमजोरी उजागर करता है, जबकि आपकी शांति और हल्की सी मुस्कान सामने वाले को परेशान कर देती है। तर्क से जवाब दीजिए, थोड़ा ह्यूमर यूज कीजिए और अपने काम को बिना रुके आगे बढ़ाते रहिए। आपकी ये शांत स्थिरता आपके विरोधियों की सबसे बड़ी हार साबित होगी।
लेसन 4 द अनस्टॉपेबल सर्वाइवल माइंडसेट। जीव विज्ञान का एक सच है, डायनासोर जैसे विशालकाय और ताकतवर जीव पृथ्वी से मिट गए, लेकिन कॉकरोच करोड़ों सालों से हर महाविनाश को पार करके आज भी मौजूद है। क्यों? क्योंकि उसकी ताकत उसकी बॉडी साइज में नहीं, बल्कि उसकी अडेप्टेबिलिटी और रेजिस्टेंस में है। जब हम नीट एग्जाम लीक, युवाओं के संघर्ष और इस पूरे आंदोलन को देखते हैं तो एक बात साफ हो जाती है, रिग्ड सिस्टम कभी भी एक दिन में नहीं बदलता। जो लोग जल्दी में होते हैं या तुरंत नतीजा चाहते हैं, वे फ्रस्ट्रेशन का शिकार होकर टूट जाते हैं। लेकिन कॉकरोच माइंडसेट वाला इंसान जानता है कि लड़ाई लंबी है। वो हर झटके को सहता है, अपनी स्ट्रेटेजी बदलता है और सिस्टम के हर वार के बाद पहले से ज्यादा मजबूत होकर वापस खड़ा होता है। इसे डार्क साइकोलॉजी में एंटी फ्रिजिलिटी कहा जाता है, यानी जो चीज दबाव पड़ने पर टूटती नहीं बल्कि और ज्यादा मजबूत हो जाती है। आपकी लाइफ में भी ऐसे मोड़ आएंगे जब रिजेक्शन, फाइनेंशियल क्राइसिस या असफलता आपको पूरी तरह तोड़ देना चाहिए। तब इस कॉकरोच माइंडसेट को याद रखना, अपनी जिद पर अड़े रहने के बजाय फ्लेक्सिबल बनिए। अगर एक रास्ता बंद होता है तो 10 नए रास्ते तलाश कीजिए। दुनिया आपको जितना दबाने की कोशिश करे, आप उतनी ही खामोशी और मजबूती से अपने लक्ष्य की ओर बढ़ती रहिए। जब आप गिरकर हर बार वापस खड़े होने की आदत बना लेते हैं तो इस दुनिया का कोई भी सिस्टम या इंसान आपको कभी हरा नहीं सकता। दोस्तों, आज के इस एनालिसिस से हमने 4 सबसे बड़े डार्क साइकोलॉजी और पावर डायनामिक्स के लेसन सीखे हैं। 1. वेपनाइजिंग द इंसल्ट। जब दुनिया आपकी बेइज्जती करे या आपको कोई नीचा दिखाने वाला नाम दे तो उस नाम से चिढ़ने के बजाय उसे अपना हथियार बना लो। 2. न्यूट्रलाइजिंग द प्रेशर। अथॉरिटी या सिस्टम के तय किए गए रूल्स पर लड़ने के बजाय अपना नया लेवरेज और प्लेटफॉर्म तैयार करो। 3. सटायर एंड साइलेंट रेजिस्टेंस। शोर मचाने से ज्यादा ताकत आपकी शांति और सटायर में होती है, जो बड़े से बड़े डर को खत्म कर देती है। 4. द अनस्टॉपेबल माइंडसेट। परिस्थितियां चाहे जितनी भी कठिन हो, टूटिए मत, अडैप्ट कीजिए और हर झटके के बाद और ज्यादा मजबूत होकर वापस खड़े होइए। अगर आपको ये एनालिसिस और लाइफ लेसन्स पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने उन दोस्तों के साथ शेयर करें जो अपनी लाइफ में किसी न किसी संघर्ष से गुजर रहे हैं। अगर आप भी अपनी लाइफ में डार्क साइकोलॉजी, पावर डायनामिक्स और बिजनेस की स्टडीज के जरिए खुद को अनस्टॉपेबल बनाना चाहते हैं तो सक्सेस का साथी चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। कमेंट करके जरूर बताइए कि इन 4 लेसन्स में से कौन सा लेसन आपको सबसे ज्यादा पावरफुल लगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक सीखते रहिए और अपने माइंडसेट को मास्टर करते रहिए। जय हिंद।